नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। इस वक्त हम लोग नॉलेज पार्क के लॉयड कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर ओवरऑल कॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, प्लेसमेंट के कितने चांसेस यहाँ पर होते हैं और पूरा फी स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही में हम लोग डायरेक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के डीन से भी तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा स्ट्रक्चर है, तमाम बातों को लेकर ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम लोग चलते हैं अंदर। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये जो कॉलेज है किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, क्यों यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा एडमिशंस ले, क्या खासियत है इस कॉलेज की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं हम लोग अंदर। लॉयड कॉलेज के आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त रिसेप्शन पर मौजूद हैं, जहां पर हम ओवरऑल कॉलेज का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। और ये स्ट्रक्चर बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, कॉलेज के डीन प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। चलते हैं फिर हम लोग अंदर। Sure. एक एक चीज़ के बारे में आप मुझे बारीकी से बताइए कि क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लॉयड कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब हुई और फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे ये बताइए पहले। देखिए, ये कॉलेज 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब इस कॉलेज का नाम स्काईलाइन के नाम से ये मशहूर था। लेकिन 2021 में इसको लॉयड ने टेक ओवर किया। ओके। और स्काईलाइन के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनका अपना बिजनेस था, डिफरेंट मोड में रियल एस्टेट में थे, तो इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है इन्होंने लॉयड ने जब इसे टेक ओवर किया, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग को, वो ऑलरेडी लॉ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बच्चे हमारे लॉ के बहुत अच्छे निकल रहे थे, जुडिशरी में बहुत सारे बच्चे हैं, इंडस्ट्री में हैं। तो उसके बाद जब इन्होंने इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया इंजीनियरिंग पे। और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है लॉयड को लेकर के, वो ये है कि हम इस कॉलेज को केवल और केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही ना रखें, केवल यहाँ से बीटेक स्टूडेंट्स हम ना प्रोड्यूस करें, हम यहाँ से इंजीनियर बना करके निकालें बच्चों को। इंजीनियर बना के निकालें। राइट। लॉयड में बच्चा आखिर क्यों एडमिशन ले, और एक कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री ग्रेजुएशन की होगी जो इस कॉलेज में है और बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है, वो कौन सी डिग्री है? देखिए, बीटेक की अगर हम किसी भी ब्रांच की बात करें, इंजीनियरिंग में हम किसी भी ब्रांच की बात करें, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद VLSI हो, आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो और सिविल हो, जितनी भी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने हर ब्रांच में इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉपर कोलैबोरेशन किया है। और इंडस्ट्री के साथ एक पेपर पे ही कोलैबोरेशन नहीं किया है। हमने जो कोलैबोरेशन किया है कि इंडस्ट्री अपना सेटअप लेकर के हमारे कैंपस में। लेक्चर हॉल के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, हम अंदर चलते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्लासेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल इस वक्त हैं, और टीचर्स, ये बीटेक की क्लास चल रही है? ये बीटेक की क्लास। कौन सा ईयर है यहाँ पर? ये बीटेक का हमारा जो है सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है। चलिए, स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि इनसे भी बातचीत की जाए। सेकेंड ईयर में यस मैम, चीज़ें आपको नई लगी सेकेंड ईयर में आके? हालांकि अभी सेकेंड ईयर शुरू हुआ है ना आपका, क्या क्या चीज़ें आपको नई लग रही है? मैम हमें मतलब फुल स्टैक ट्रेनिंग मिल रही है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, और सिलेबस काफ़ी ऑप्टिमाइज हो रखा है हमारे लिए। हमें सब पहले ही बता देते हैं कि क्या आने वाला है, ताकि हम प्रिपेयर्ड रहे अपने एग्जाम्स के लिए। यस। अच्छा, ये बताइए, लॉयड कॉलेज क्यों चुना आपने इंजीनियरिंग के लिए? ऐसा क्या फीडबैक आप सुनकर यहाँ पर आए? मैम, ये जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पर इंडस्ट्री के लेवल पे, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहे थे ये लोग कि टेक्निकल ट्रेनिंग करवाएंगे। वो चीज़ सुन के ही मैं इस कॉलेज में आया था, और वो लोग ये करवा भी रहे हैं यहाँ पे। यस मैम, तो वो उसका बेनिफिट लगता है हम लोगों की, उसी हिसाब से जॉब में फिर हमको आसानी होगी। यस मैम। ठीक है, चलिए सर के पास वापस चलते हैं। सर, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, मैंने देखा है यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
मैडम यहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं जी जो एक बीटेक को एक इंजीनियर के रूप में यहाँ से प्रोड्यूस करें, निकाल के जिनको यहाँ से निकलने के बाद ये ज़रूरत ना हो कि हमें जॉब कहाँ मिलेगी, जी। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, जी इवन इन 3rd ईयर, मैं एक दो के नाम भी ले सकता हूँ। ठीक है। उसमें एक हमारा स्टूडेंट है विजय, हाँ आज की डेट में वो इंटर्नशिप में है और मोर देन 6 लाख के पैकेज पे है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप पे ठीक है। उसने IIT रुड़की के साथ काम किया। ओके। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IIT हैदराबाद के साथ काम किया। हाँ तो आप जब भी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारी निगाह में हमेशा इंजीनियर ही बनना चाहिए। अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो इंजीनियर बन के निकले। इंजीनियर वर्ग लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि आपको भी पता है कि 300 कॉलेजेस हैं अप्रॉक्सीमेट इस पूरे नॉलेज पार्क 300 में, प्लस, yes। और इनका ये सब एक दौड़ में लगे हुए हैं कि हम इन्हें पास करा सके, जल्दी से जल्दी इन्हें पास करा सकें, इनको डिग्री दिला दें, डिग्री दिला दे। और उसके बाद हम नए बैच का एडमिशन ले लें। किसी का ही मकसद आज की डेट में नहीं रह गया है कि हम इन्हें इंजीनियर बनाएं। बीटेक के बारे में आपने बता दिया, हम लोगों ने स्टूडेंट से भी बात कर ली। फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे बताइए और किस तरीके से बच्चा पे कर सकता है ओके बीटेक में ही। जी जी फीस स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस की बात करते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AIML है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। इसमें हमारी जो फीस है वो अप्रॉक्स 1,51,000 फर्स्ट ईयर की फीस है। ओके। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जब हम जाते हैं तो 1,45,000 रुपये फीस हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की हम बात करते हैं तो 1,35,000 रुपये हमारी फीस है। इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग केवल फीस है, लेकिन दो ही डिफरेंसेस हैं। हाँ। उसमें एक 51 है, यहाँ एक 35 और ज्यादा एक फर्क 25 नहीं है, है। ज्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है। और एडमिशन का क्या प्रोसेस है सर? एडमिशन का प्रोसेस ये है मैडम कि हम मेरिट के बेस पे बच्चों का एडमिशन लेते हैं जो डायरेक्ट लेते हैं। ओके। और उसके अलावा बच्चे हमारे AKTU काउंसलिंग से भी आते हैं जो JEE के स्कोर के आधार पे आते हैं। और उसके साथ ही जो है हमारे बच्चे जो डायरेक्ट में आते हैं उनका रेशियो हम देखते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वो उन बच्चों को एडमिशन देना है जिनका मकसद केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। जिनका मकसद इंजीनियरिंग करना है, ना कि मम्मी पापा के कहने से, किसी रिलेटिव के कहने से, इधर उधर के लोगों से मिल करके बात करके ये दौड़ में आ गए और उनको ये नहीं पता है कि इंजीनियरिंग करने से हमारा भविष्य क्या होगा। सेंट्रल लाइब्रेरी अभी हमें दिख रही है, हालांकि हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ बाहर से आप सर मुझे बताइए, क्योंकि अब हर लाइब्रेरी का रूल है कि हम अंदर जाके शोर नहीं मचा सकते हैं। हम भी वो चीज़ फॉलो करना चाहते हैं। आप मुझे बाहर से बताइए कि हमें तमाम स्टूडेंट्स अभी दिख रहे हैं अंदर। देखिए, कितनी इस books हैं सर? लाइब्रेरी के अंदर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो आपको इस लाइब्रेरी में ना मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा जो है कई बहुत सारे जो रिप्यूटेड जर्नल्स हैं वो जर्नल आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने IEEE के साथ भी पूरा प्रॉपर टाई अप कर रखा है। ना, जैसे जनरली कॉलेजेस में IEEE का कॉन्सेप्ट होता है कि IEEE का एक स्टूडेंट चैप्टर क्रिएट करते हैं और उसके बेस पे वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज कराते रहते हैं। तो हमने ये काम नहीं किया वहाँ पे भी। हमने उनके साथ क्या काम किया, हमने स्टूडेंट चैप्टर तो क्रिएट किया, साथ में हमने IEEE के साथ एक MOU साइन किया। और वो MOU साइन हमारा क्या हुआ कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जगहों पे जहाँ पे IEEE जा रही है वहाँ पे ड्रोन की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त लॉयड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर राजीव अग्रवाल। सर, श्रेष्ठ यूपी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि नॉलेज पार्क में तकरीबन 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट है जी। लॉयड की भूमिका क्या है और ये बाकी कॉलेजों से बेहतर क्यों है? देखिए, जहाँ तक लॉयड का सवाल है, लॉयड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लॉ, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आदि कोर्सेज में अपने 2 कैंपसेस में कोर्सेज चलाता है। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी कॉलेजों की जिम्मेदारी है वो है कि जो भी हम स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोड्यूस करें उसमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो हमारा लॉयड इंस्टीट्यूट है या लॉयड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा स्किल बेस्ड एजुकेशन को बहुत महत्व देता है। सर, बेरोजगारी आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि
हर कोई स्टूडेंट बीए कर लेता है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं जा पाता है जिस हिसाब से उसकी एजुकेशन होती है। जी। तो ये कॉलेज उसको डील आखिर कैसे कर रहा है? क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं या फिर आगे हो सकती है? ये मैं आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया कि आज की डेट में अगर हम कोई भी डेटा देखते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेजर समस्या हमारे देश के लिए निकल रही है। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं पहला रीज़न ये भी समझता हूँ कि आज सभी बच्चा या सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा लॉयड, तो लॉयड ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा में बहुतों के लिए नए हैं। जैसे हमने एक एमएसएमई क्लस्टर के साथ 10 एमएसएमई के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का साइन करने का पर्पस ये है कि उस इंडस्ट्रीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है उस के तहत हम पूरा अपने इक्विपमेंट्स और पूरा इंडस्ट्री का सेटअप यहाँ लगाएंगे और बच्चों को उस सेटअप में, उस इक्विपमेंट में ट्रेन करेंगे। और जो एमएसएमई जिसके साथ हमारा 10 कंपनियों के साथ टाई अप है, वो हमें मदद करेंगे कि हम उन बच्चों को ट्रेन करें। और वो जब वो ट्रेन होंगे उस इक्विपमेंट में जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ फिर ये एम्प्लॉयमेंट का जो भी गैप है वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर ही इंडस्ट्री होगी और बच्चा उसी के अंदर ट्रेंड होगा। और जब वो ट्रेंड होगा वो एमएसएमई या जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो उसको एब्जॉर्व करेंगे। और मार्केट में भी ऐसे बच्चों की हमेशा ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ यही एक तरीका है जिससे कॉलेजों को बच्चों को ट्रेन करके, स्किल दे के वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ झुका सकते हैं। नॉलेज पार्क में 300 प्लस से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें से जो लॉयड है वो टॉप 10 में आता है। तो सर मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर बेहद अनुभवी टीचर्स होंगे जी। उनकी हायरिंग किस बेसिस पे होती है और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनका योगदान आखिर कैसा रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट देखिए ब्रिलियंट है, उसको और ब्रिलियंट एक अनुभवी टीचर ही बना सकता है, उसका योगदान कैसा रहता है? अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में या बच्चों के एजुकेशन में टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी परेशानी है सोसाइटी की, वो है कि कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता है। और आज की डेट में टीचिंग प्रोफेशन को एक लास्ट ऑप्शन की तरह लिया जाता है, जिस वजह से मैं देखता हूँ कि जो पैशनेट और जो टीचर्स होते हैं उनकी बहुत अभाव है। पर जब हम लॉयड में कोई भी टीचर्स को, जब हम कोई भी हायर करते हैं, तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो टीचर कितना पैशनेट है, उसका कंटेंट डिलीवरी कैसी है, और वो बच्चों को बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। तो इसी मूलभूत जो भी हमारी ज़रूरत होती है टीचर के टर्म में, हम उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और जो भी इस तरह के टीचर्स होते हैं उनको ये कोशिश करते हैं कि भाई अगर वो अच्छा टीचर है, उसके फंडामेंटल बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो हमको किसी भी तरह हायर कर पाए। ड्रोन तकनीक की हर तरफ चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री भी इसके बारे में लगातार बात करते हैं। लॉयड इंस्टीट्यूट में इसको लेकर क्या काम हो रहा है और अगर कोई काम चल रहा है तो वो काम कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ये कहते हुए मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है कि लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक ग्रेटर नोएडा में आसपास के इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को 2 साल पहले समझ लिया था कि एक ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे के टाइम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड सेंटर है और जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी कंपनीज जो अच्छा काम करती हैं उनके साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप है, जिसमें गरुड़ा एयरोस्पेस एक है, T100 अलग है और IG ड्रोन्स है। ये 3-4 कंपनीज हैं जो ड्रोन्स में मेजर रोल प्ले करती हैं। तो हमने इन कंपनियों के साथ टाई अप किया है। पर्पस टाई अप करने का ये है कि हम बच्चों को इसमें ट्रेन करें और ये कोशिश करें कि जो भी एप्लीकेशंस हैं ड्रोन के और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, स्टूडेंट्स कैसे प्रोत्साहित हो रहे हैं? मतलब कॉलेज क्या चीजें उनको सिखा रहा है, क्या क्या ज्ञान मिल रहा है स्टूडेंट्स को जो वो इस सेक्टर में आगे बढ़े? हालांकि हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में थोड़ा खतरनाक साबित भी हो सकता है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है कि स्टूडेंट्स इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। ये जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये एक ऐसा एरिया है जिसको आज की डेट में हर एक आदमी और एक इंसान फील कर रहा है। हमने देखा ChatGPT है। आज की डेट में बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो बदल गई हैं। आज अगर हमें कुछ लिखना है तो हमारे को लिखने के लिए कोई कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है। आज हम उसमें कुछ छोटा सा वर्ड डालते हैं तो वो वर्ड्स हमारे को पूरा एक लेटर पूरा पैराग्राफ बना के दे देता है। पर इसी को समझते हुए हमें देखना है, जैसे लार्ज लर्निंग मॉडल्स हैं, LLMs हैं, और हम उसको अब जनरेटिव AI के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर इस जनरेटिव AI को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं और एज ए इंजीनियर
एक दो तरह के लोग हैं जो एक तो यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को और एक दूसरे हैं जो डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें एज ए इंजीनियर शायद हमारा रोल ये है कि हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने में जनरेटिव एआईज में आपके अंदर जब तक एनालिटिकल और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उस मॉडल्स को समझने के लिए, उस मॉडल से एक हम कहते हैं मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल्स और इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग लॉर्ड कॉलेज में मौजूद थे जहां पर हमने डीन से बातचीत करी और साथ ही में जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करी और उन्होंने तमाम हमें बातें बताई हैं कि एक बच्चा जो है इस कॉलेज में क्यों एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग जो है वो बेस्ट है। तो इसीलिए जो भी बच्चा इंजीनियरिंग यहाँ पे करना चाहता है वो यहाँ पे ज़रूर एडमिशन ले और मेरिट बेस्ड पर यहाँ पर एडमिशन्स किए जाते हैं। प्लेसमेंट क्या क्या है और क्या क्या तकनीक है इंजीनियरिंग की, ये भी उन्होंने हमें बताया किस तरीके से यहाँ पर एक बच्चा इंजीनियर बनकर बाहर निकलेगा, क्योंकि उनके पास ढेरों और तमाम तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके एक बच्चा यहाँ से इंजीनियर बनकर बाहर निकल सकता है। कॉलेज की क्या क्या खासियत है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, ये भी हमें बताया। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें जिससे उन स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके जो इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये नॉलेज पार्क में लॉयड कॉलेज है। लॉयड पार्क में 300 प्लस इंस्टीट्यूट हैं और ये जो कॉलेज है टॉप 10 कॉलेजेस में एक है जहां पर आप इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द एक नई यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।